एमिली लिंकन, उम्र 7 साल, एक प्यारी बेटी, अपने मोहब्बत करने वाले वालिदैन की इकलौती औलाद, जिंदा दिल और पुरजोश। वो अपने छोटे से खानदान की खामोश खुशी थी, वो खुशी जो रोशनी ढल जाने के बाद भी देर तक दिल में ठहरी रहती है। एक दिन वो पुरस्कार गुड़िया की दुकान गए। सुनसान धुंध भरी राह पर रात खामोश चीखी। अचानक उनकी छोटी बच्ची इमेली सामने काउंटर पर रखी हुई एक अजीब और गरीब चीनी गुड़िया में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगती है। इसकी नजरें इस पुरस्कार गुड़िया पर जिम जाती है। वो गुड़िया की खाली बेजान आंखों में घूरती रहती है, जैसे वो किसी जादू के असर में हो। माँ ये मंजर देखती है और नरमी से इसे गुड़िया से हटाने की कोशिश करती है, मगर बच्ची अब भी उसकी खाली आंखों में खोई हुई है। गुड़िया की दुकान से वापसी के बाद इमेली का रवैया अजीब हो गया था। वो कोने में उदास बैठी रहती, किसी से बात ना करती। इसके वालिदैन नहीं समझ सके कि वो ऐसी क्यों हो गई है। समझाने की कोशिश की मगर कुछ ना बदला। सब कुछ एक अजीब हल ना होने वाला मुइम्मा था। फिर वही वालिदैन जो गुड़िया लेने के खिलाफ थे वहां वापस गए, इसे खरीदा और इमेली को दे दिया। कहा वक्त के साथ दिल हिट जाएगा। और दिन यूं ही गुजरते गए। इमेली गुड़िया पाकर खुश हुई। इसे नाम दिया, बातें की जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। इसके बाल संवारती, चाय पार्टी खेलती। वालिदैन ने ध्यान न दिया। कहा हर बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने से ऐसे ही खेलता है। फिर 3 हफ्ते बाद जब इमेली के वालिदैन उसके नवीं सालगिरह के लिए सरप्राइज लेने घर से निकले, दरवाजा बंद किया तो एक गहरा अलमिया पेश आया जिसने उनके घर को राख बना दिया। रास्ते में माँ ने कहा, मेरे दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी है, जल्दी घर चली। जब वो दरवाजा खोले तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकते थे। उनकी बेटी, उनकी खुशी जमीन पर सर्द, पीली और कमजोर पड़ी थी। आंखें चौड़ी हुई थीं, दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे वो खतरे में अपने वालिदैन से मदद मांग रही हो कि जल्दी घर आओ और मुझे बचाओ। मगर ये सब कुछ नहीं था। वो इस अजीब गुड़िया को पकड़े हुई थी जिसकी खाली सिया आंखें थीं, यहां तक कि मौत के दहाने पर भी। सबसे हौलनाक बात यह थी कि इसके जिस्म पर न कोई निशान था, न जख्म, सिर्फ खामोश मौत की दस्तक सुनाई देती थी। पुलिस और डॉक्टर्स भी इसकी मौत की वजह न जान सके। लड़की के वालिदैन ने खून के आंसू बहाए, अपनी छोटी बेटी को घर अकेला छोड़ने के जुर्म में गर्क होकर। वो केस जो कभी हल ना हुआ। बहुत सी रूहें खौफ के मारे लरज उठी। वो घर कभी ना देखा गया और इस एक हौलनाक वाकये के बाद हमेशा के लिए बंद रहा, राजों से भरा हुआ। कई साल बाद 2 तफ्तीशकार इस वीरान घर में दाखिल होते हैं, अपनी 9 साला बेटी आर्या के साथ। जब वो तलाश में मसरूफ होते हैं, आर्या अकेली घूमने लगती है, किसी नामालूम कुव्वत और पुरस्कार वजूद की तरफ खींची चली जाती है। सरगोशियां एक बच्चे की थीं, मध्यम और कांपती हुई, बेसमेंट की खामोशी में गुम होती जा रही थी। गूंज रही थी, बरा मेहरबानी, मदद करें। आवाज करीब आ रही थी। मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ बहुत तारीकी है। सरगोशी जैसे हल्की हुआ की छूं की तरह थी। लड़की चलती रही, अपने कदमों से बेखबर, धूल भरी बेसमेंट की तरफ। ऐसा लगता है जैसे वो अपने जहन पर काबू नहीं रख पाती, जैसे कुछ इस पर काबिज हो रहा हो। सफेद बेजान साया धीरे धीरे गहरे अंधेरे से बाहर निकलता है। सर्द खामोशी में घिरा एक सुनसान कमरा, जहां मध्यम रोशनी वक्त गिन रही हो, शिकार के करीब आने की। इसकी आंखें खाली और सिया, बेरू बेजान, जल्द पुरानी टूटी हुई चीनी की मानिंद। सफेद लिबास में खड़ा जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो उठा हो। वही खाली आंखों वाली गुड़िया हाथ में लिए,
कब्जे की खौफनाक चमक लिए छोटी लड़की मशहूर होकर गुड़िया को सीने से लगाए। नजरें इस सफेद साये पर जमाई हुई हैं। लेकिन कैसे और क्यों किया किया हो क्या रहा है?